नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। संकेत बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। शायद कल एक बार फिर तो नहीं, कल शायद वापस तेजी लौटते हुए दिखे। तेजी तो आज भी लौटते हुए दिखी थी लेकिन टिकी नहीं। कल शायद सस्टेनेबल मूव आए, क्योंकि जो दो सबसे बड़ी चिंता का विषय थे, अमेरिका और जापान, दोनों बहुत शानदार रिकवर कर रहे हैं। जापान तो 10.5% के सर्किट के साथ हो गया था बंद, वो मैंने सुबह ही अपडेट दे दी थी। और अमेरिका भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, अभी तक तो ये हाल है। 470 पॉइंट की रैली आपको डाउ जोन्स में आते हुए दिख रही है। हालांकि वॉलेटिलिटी भरपूर है, दिन के दौरान ऊपर से लगभग 300 पॉइंट टूट भी गया था अमेरिका में डाउ जोन्स, वापस से गेन्स आए हैं और अभी 470 पॉइंट्स की रैली डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। केवल ऐसा नहीं है कि डाउ जोन्स ही भाग रहा है, नेस्डेक इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है डाउ को। 290 पॉइंट्स ऊपर है, परसेंटेज टर्म्स में 1.8% की रैली नेस्डेक इंडेक्स में है। S&P 500 भी 1.7% रैली करता हुआ दिख रहा है एंड रसल 2000 भी 1.44% की रैली कर रहा है। तो चौतरफा तेजी अमेरिका में आ रही है। अब सिर्फ देखने वाली बात यह कि क्या यह तेजी रुकेगी, टिकाऊ है या नहीं है, तो वो तो हमें रात में ही पता चल पाएगा जब अमेरिका का मार्केट होगा बंद। लेकिन अभी चीजें कुछ ऐसी लग रही हैं कि मार्केट में फ्रेश सेलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि केवल अमेरिका ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स को मैं आपके साथ शेयर करूं तो वहां भी न्यूट्रल माहौल है। फॉर एग्जांपल फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है, कुछ दिक्कत नहीं है। डेक्स बिल्कुल फ्लैट है, कैक 1/3% हालांकि जरूर नीचे दिख रहा है। बाकी आपके लिए एशिया पैसिफिक अगर मैं बात करूं तो ताइवान 3.25% बढ़कर बंद हुआ था, कॉस्पी में भी 3.25% की तेजी थी, जापान 10% बढ़कर बंद हुआ। अभी देखा जाए तो आपके लिए सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हैंगसेंग में 1/3% की मामूली सी गिरावट है। अमेरिका का विक्स लगभग 35% टूटता हुआ दिख रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि फियर फैक्टर थोड़ा कम हो रहा है। तो सारी चीजें पॉजिटिव लग रही हैं अमेरिका की तरफ से करंट सिचुएशन में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 24,170 का लेवल दिखा रहा है। देखो, मैंने आपके साथ पहले ही कहा था कि 23,800 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,800 अगर ब्रेक करेगा तो 23,500 जाएगा। अब कल ये ब्रेक करेगा, मुश्किल लग रहा है अभी के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजी का मतलब है कि हाँ भाई सब टेंशन खत्म। टेंशन भरपूर बनी हुई है। जो जापान में येन कैरी ट्रेड का खतरा है वो डेफिनेटली अभी कैरी होगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी। जो फ्री की मतलब विदाउट इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है आपको, वो एक तो पैसा मजबूत हो गया, ऊपर से ब्याज जा रही है, तो वो जो पैसा लगा है ना मार्केटों में वो विड्रॉ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम बन रही है। तो मेरे को लगता है अभी इतनी जल्दबाजी में सारे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। प्लस परसों आपकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में मेरे को नहीं लगता कि शॉर्ट कवरिंग मूव चलेगा। इनफैक्ट मेरे को लगता है रेजिस्टेंस फेस होगा, और रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हो सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आपको आते हुए दिखे। तो अभी थोड़ा चिंता का विषय डेफिनेटली बना हुआ है। तो मैं अभी यही कहूंगा अपने व्यूअर से कि ऊपर में भी 24,400 का लेवल है जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, उसको भी आप क्लोजली वॉच करते रहिए। एज ऑफ नाउ हो सकता है वापस एक बार उछाल आए 24,200, 250 और 300, 350 तक। जिस दिन 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी उस दिन मैं कंफर्टेबली पॉजिटिव हो जाऊंगा। एंड जैसा कि हमने आज स्ट्रेटजी बनाई कि 30% निवेश करेंगे, 24,400 के ऊपर एक बार 20% और एडिशनल डालेंगे, या 23,800 टूटेगा तो 23,500 पे एडिशनल 30% डालेंगे। करंट सिचुएशन में एक्शन बन नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो हल्का लगा देते हैं और बैठते हैं आराम से, क्योंकि भारी गिरावट भारतीय बाजार में आ जाए ऐसी दिख नहीं रही हैं चीजें, एक्सेप्ट वन थिंग कि भैया आपका भारतीय बाजार और मार्केट के हिसाब से गिरा ही नहीं है। तो मेरे को लगता है अगर औरों के हिसाब से हम गिरे नहीं है तो देखो अमेरिका आज रिकवर कर गया, अभी तो कह नहीं सकते बट अभी तो दिख ही रहा है कर गया है, तो चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। निकाई तो कर ही चुका है, वो तो कह सकते हैं वो तो बंद है मार्केट 10% बढ़कर, तो ये चीजें थोड़ी अच्छी दिख रही हैं। और आज भी हम लोगों ने, मैंने आपके साथ 330 भी कहा था कि अगर आज पूरे दिन में देखूं तो एक चीज मेरे को पॉजिटिव मिली है, वो ये कि हमने कल का लो ब्रेक नहीं करा और हाई ब्रेक किया ऊपर में, समझ रहे हो। तो ये चीज पॉजिटिव है, बाकी कुछ पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब नेगेटिव ही है। तो शायद वो एक पॉजिटिव चीज पूरे नेगेटिविटी पे भारी पड़ते हुए दिख सकती है। 200-250 पॉइंट का उछाल आएगा, वो उछाल ही होगा, वो बाइंग नहीं होगी। अब आ जाता हूं मैं FIDIs के डेटा पे दोस्तों।
क्योंकि जैसा कि हम डेटा की मदद से समझ पाएंगे कि भैया खरीदारी हो भी रही है या केवल ऐसे ही हवा में बातें चल रही हैं। तो डेटा दोस्तों ये कह रहा है एक बार फिर एफआईआईज ने 3,500 करोड़ का बेचा है और डीआईज ने 3,350 करोड़ का खरीदा है। तो डीआईज कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, एफआईआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। टोटल फिगर बताऊं मैं आपको तो डीआईआईज ने 14,422 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 11,065 करोड़ की सेलिंग करी। नेट फिगर आया 3,300 करोड़ की बाइंग का। एफआईआईज ने 14,389 करोड़ की बाइंग करी और 17,920 करोड़ की सेलिंग करी, जिसके सामने 3,500 करोड़ के समथिंग का नेट सेलिंग का फिगर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है एक्चुअली में, क्योंकि जिधर बाजार जाता है उधर ही स्टॉक चला जाता है। रिजल्ट्स कहाँ आए हैं मैं एक बार बताना चाहूंगा। ईस्ट इंडिया होटल्स, रेन इंडस्ट्रीज, वाडीलाल इंडस्ट्री, लुपिन, हाईटेक गियर। लुपिन से काफ़ी उम्मीदें थी इन्वेस्टर्स को, लुपिन ने शानदार प्रदर्शन भी करा है। डीलिंग, फोर्टिस हेल्थ, बॉश, कृष्णा डायग्नोस्टिक, काया लिमिटेड, सिगाची इंडस्ट्रीज, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, इंडोटेक ट्रांसफॉर्म, पॉलिसी बाजार, होंडा पावर, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, गोवा कार्बन, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, बाटा इंडिया, कमिंस इंडिया, मुफ्ती, ये सारे स्टॉक है जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा अपडेट है। इंडिया गवर्नमेंट अपॉइंट्स CS सेठी एस चेयरमैन of State Bank of India. CS Sethi appointed as chairman of State Bank of India for a period of 3 years starting on after 28th August 2024. तो 3 साल के लिए इन्होंने ये आपके चुने हैं चेयरमैन SBI के लिए। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है बड़े लेवल पे। इंडिया गवर्नमेंट अपॉइंट्स राणा आशुतोष कुमार साइन एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो राणा आशुतोष कुमार जी को मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है कल खबर। लेट्स सी क्या करती है क्या नहीं करती। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।